हेलो स्टूडेंट। और आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सूत्र, संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण सूत्र जो कि तिङन्त प्रकरण में आवश्यक हैं, उनके विषय में आज आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा कि धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, लकार कितने होते हैं, उनको किस किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो महत्वपूर्ण सूत्रों में सूत्र का अर्थ क्या होता है? सूत्र से तात्पर्य होता है, सूत्र शब्द वैसे तो कोई सूत या धागा, जैसे जनेऊ वो भी सूत कहलाता है, लेकिन व्याकरण की भाषा में सूत्र शब्द, व्याकरण के संदर्भ में सूत्र शब्द किसको कहेंगे? संक्षिप्तीकरण को, यानी कि संक्षिप्त रूप में बनाया हुआ ऐसा नियम या सिद्धांत जिसको थोड़े अक्षरों में कहा गया हो, उस पद को क्या कहते हैं? हम सूत्र कहते हैं। यानी कि संक्षिप्त रूप में बनाया हुआ कोई भी नियम या सिद्धांत क्या कहलाएगा? सूत्र कहलाएगा। तो सूत्रों में सबसे पहला है माहेश्वर सूत्र। जब हम सूत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं माहेश्वर सूत्र, जो आपने पहले भी पढ़े होंगे और अब भी आपको पढ़ना है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण की आधारशिला है, महर्षि पाणिनि की व्याकरण की आधारशिला है। क्या? माहेश्वर सूत्र, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि माहेश्वर, महेश भगवान शिव को बोलते हैं, तो महेश भगवान शिव द्वारा प्रदत्त होने के कारण, भगवान शिव द्वारा बताए हुए होने के कारण इन्हें क्या कहा जाएगा? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की आधारशिला के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से हमें माहेश्वर सूत्र समझ में आ जाएगा कि माहेश्वर सूत्र की भूमिका क्या है, माहेश्वर सूत्र की रूपरेखा क्या है, माहेश्वर सूत्र है क्या। तो मैंने आपको एक श्लोक लिखा कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो शिव सूत्र, इन माहेश्वर सूत्रों को ही शिव सूत्र कहा जाता है। शिव सूत्र क्यों कहा जाता है? जाल, जाल से अर्थ है समूह। शिव सूत्रों का, यानी कि भगवान शिव द्वारा दिए हुए सूत्रों का एक जाल है, समूह है माहेश्वर सूत्र, जिससे हमारी संस्कृत व्याकरण का नींव लगी हुई है। तो नृत्तावसाने नटराज राजो, नटराज राज यानी भगवान शिव द्वारा नृत्तावसान, नृत्य के अवसान के समय, नृत्य की समाप्ति पर ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव पंचवारम, नव प्लस पंचवारम, 9 + 5, नव यानी 9, पंच माने 5, यानी 14 बार। कितनी बार? नव पंचवार यानी 14 बार ननाद ढक्काम, ढक्काम माने डमरू को, ननाद माने बजाया गया। उद्धर्तु काम, सनक आदि सिद्धांत, सनक आदि मुनियों के लिए, ऋषियों की कार्य सिद्धि के लिए, एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, और उनको ही एकत्रित करके शिव सूत्र जाल की रचना हुई है। तो महर्षि पाणिनि ने, महामुनि पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू से निकले हुए नव पंच, यानी कि 14 बार बजाने पर निकले हुए उस ध्वनि को ही संकलन करके माहेश्वर सूत्रों की रचना की है। तो नृत्य अवसान, नृत्य कब किया था भगवान शिव ने? नृत्य तब किया था जब महामुनि पाणिनि ने तपस्या की। तो तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, और उस नृत्य की समाप्ति पर अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं। उस 14 बार की ध्वनियों को संकलन ही माहेश्वर सूत्र है। तो अब आपके समझ में आया गया होगा कि ये माहेश्वर सूत्र है क्या, माहेश्वर सूत्र है क्या। तो माहेश्वर सूत्र भगवान शिव द्वारा प्रदत्त होने के कारण ही इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हें ही शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 9 पंच 14 है। 14 किस प्रकार से है? अ ई ऊर्ण, रे लृक, ए ओंग, ऐ औच, ह य वरट, लण य मंगल नम, झ भय गड़ धस, जब गड़ दस, ख फ छ ठ थ, चट तव, कपय, स सर हल। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। तो 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान शिव द्वारा दिए हुए हैं।
तभी तो देखो महर्षि पाणिनि से लेकर आज तक संस्कृत व्याकरण जीवित है, संस्कृत व्याकरण हिली नहीं है। क्योंकि किसी भी, जैसे आप छोटा सा घर ही ले लें, घर का मुख्य आधार क्या होता है? नींव होता है। मकान किस पर टिका होता है? नींव पर टिका होता है। यदि नींव मजबूत है तो मकान का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, कैसा भी आंधी तूफान आए। तो उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण की नींव क्या है? महामुनि पाणिनि के द्वारा बताए हुए ये माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। तो जिसकी नींव ही भगवान शिव द्वारा लगी हुई है, उसका पतन कैसे हो सकता है? उसकी समाप्ति कैसे हो सकती है? तो इसी कारण आज संस्कृत व्याकरण निरंतर अनवरत रूप से चल रही है। तो ये माहेश्वर सूत्र अपना और अपने समूह का बोध कराते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों की रचना होती है। यानी माहेश्वर सूत्रों से क्या बनते हैं? प्रत्याहार बनते हैं। तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 44 प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। ठीक है, तो 14 इन माहेश्वर सूत्रों से 44 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इन 44 प्रत्याहारों को माहेश्वर सूत्रों के द्वारा समझा जा सकता है। तो माहेश्वर सूत्र व्याकरण की आधारशिला है। आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि माहेश्वर सूत्र व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की आधारशिला है। और इसकी आधारशिला कहाँ से रखी? भगवान शिव द्वारा, नटराज राज यानी भगवान शिव के डमरू से इसकी आधारशिला को रखा गया है। तो अयुण, प्रेलरक, ये सभी माहेश्वर सूत्र हैं। इनको किस प्रकार से क्या करते हैं? इनमें से प्रथम 4 स्वरों को बताते हैं। किसको बताते हैं? स्वरों को। अच यानी कि स्वर वर्णों को बताते हैं। ये प्रथम 4 कैसे बताएंगे? इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया आई ओ न, आई ओ न, ये आ क्या है? स्वर है। इसकी कौन सी संज्ञा होगी? स्वर संज्ञा या अच संज्ञा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आ क्या है? ऐ उण में आ क्या है? तो आ अच संज्ञक है, अच संज्ञा है, आ स्वर है। ई क्या है? ई अच संज्ञा है, अच है, स्वर है। ऊ क्या है? ऊ भी स्वर है। लेकिन अणा क्या है? ये इत संज्ञक है, ये इत है। अणा क्या है? इत है। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर इत संज्ञक है। यानी कि इत संज्ञा से तात्पर्य है संस्कृत भाषा में लोप हो जाना। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अच, हम पढ़ते हैं कि अच, अच किसको कहते हैं? स्वरों को कहते हैं। तो अच कहाँ है? आ से लेके और चा तक, आ से लेके चा तक अच है। इनमें से जो अंतिम वर्ण है अणा, का, णा, चा, ये इत संज्ञक हैं। इनको नहीं लिखा जाएगा। तब कितने वर्ण हमारे पास रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्णों की अच संज्ञा होती है। प्रश्न पूछा जाता है अच संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 9 वर्ण अच संज्ञक हैं। माहेश्वर सूत्रों में 9 वर्ण क्या हैं? अच संज्ञक, अर्थात इनकी अच संज्ञा होती है, स्वर संज्ञा होती है। संज्ञा होने से मतलब है इन्हें स्वर कहा जाता है। अ, ए, ओ, रेल, रे, ए और ओ, आई, औ, ये अच हैं। अब देखो इतने वर्णों को केवल एक अच से हमने निकाला। कहने का तात्पर्य अ, ए, ओ, रेल, रे, ए, ओ, आई, औ ना लिखकर हम संस्कृत की भाषा में क्या लिख देते हैं? अच। तो ये अच इन सभी को बताता है कि अच के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। तो कहने का मतलब है प्रत्याहार, प्रत्याहार से तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार से तात्पर्य क्या है? संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में लिखना। यानी इतने वर्णों को हमने एक अच में लिख दिया।
एक अच से हमें पता चलता है कि आ ई उ रील रे ए ओ ऐ और औ अच हैं। तो कहने का तात्पर्य इन समस्त माहेश्वर सूत्रों से 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों की गणना होती है। प्रत्याहारों की संख्या 44 होती है। ठीक है। प्रत्याहार से अर्थ है संक्षिप्तीकरण। प्रत्याहार में जो वर्ण होता है वो अपना और अपने बीच में आने वाले का क्या कराता है, बोध कराता है। जैसे हम जब सूत्र पढ़ेंगे तो सूत्रों में जैसे आपने पढ़ा होगा अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। तो अकह सवर्णे दीर्घ क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ यानी अक से तात्पर्य क्या है? तो हमें देखना है अक आ और का। तो इसमें लेंगे हम क्या? आ ई उ री और लरी। ठीक है। ध्यान रखना है कि 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम 14 वर्ण यानी प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। अंतिम वर्ण इत संज्ञक। इत संज्ञक से अर्थ है लोप। जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, उसे लिखा नहीं जाएगा। तो इनको लिखा नहीं जाता, ये केवल प्रत्याहार का निर्माण करने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। यदि हम इन्हें नहीं लिखते, मान लो अक से तात्पर्य है आ ई उ री रे, अगर अक नहीं लिखा जाता, ये का नहीं होता, तो क्या हम बार बार बोलते आ ई उ रील रे, आ ई उ रील रे? ठीक है। तो इसलिए इसको एक शब्द में लिख दिया गया अक। तो अक से हमने समझा कि आ ई उ रे और लरे ये सब क्या हैं? अक प्रत्याहार यानी अक के समूह में आएंगे। प्रत्याहार समूह संक्षिप्तीकरण यानी पूरे समूह को संक्षेप में लिखना ही क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है। जैसे मान लो हल में क्या आता है? सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो सभी व्यंजन वर्णों को न लिखकर एक हल लिख देना ही इस बात का प्रतीक है कि हल से तात्पर्य है व्यंजन वर्ण। समस्त व्यंजन वर्ण हल में समाहित हैं। हल से तात्पर्य क्या है? व्यंजन। हल का मतलब क्या है? व्यंजन। तो ह से लेके ला तक जितने भी अक्षर हैं वो सब क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे। और इसमें सभी क्या हैं? व्यंजन वर्ण हैं। तो सभी व्यंजन वर्णों को हमने अलग अलग न लिखकर केवल एक हल के माध्यम से समझ लिया कि हल के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो ये क्या है? संक्षिप्तीकरण है। तो इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों की रचना होती है, प्रत्याहारों की गणना होती है। और प्रत्याहार से तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, जो हमारे व्याकरण में अत्यंत आवश्यक हैं। तो आगे के सूत्रों में जब हम पढ़ेंगे आगे, तो पहला सूत्र शब्द से अर्थ क्या है? सूत, धागा। संक्षेप में लिखना, किसी बात को नियम बनाकर थोड़े से शब्दों में कह देना, यानी कोई भी नियम सिद्धांत बनाकर उसको थोड़े अक्षरों में कह देना ही क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। सूत्रों में सबसे पहला सूत्र माहेश्वर सूत्र होता है, जो कि व्याकरण की आधारशिला है। माहेश्वर सूत्र व्याकरण की आधारशिला है। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव द्वारा प्रदत्त होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इनकी रचना महर्षि पाणिनि द्वारा भगवान शिव के डमरू से निकले हुए 14 ध्वनियों से की गई, और इसीलिए इनकी संख्या कितनी है? 14 है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 44 प्रत्याहारों की गणना होती है। प्रत्याहार से अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में लिखना। प्रत्येक प्रत्याहार का अंतिम वर्ण यानी प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण क्या होगा? इत संज्ञक होगा, उसका लोप हो जाएगा। तो अभी आपको मैं कुछ प्रत्याहार लिख देता हूँ जिनके वर्ण आपको इस माहेश्वर सूत्रों से निकालने हैं। जैसे मैं लिखता हूँ अण, अट,
ठीक है। ये 10 प्रत्याहार मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन 10 प्रत्याहारों के आपको क्या लिखना है, वर्णों को इसमें से निकालना है, जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार प्रत्याहारों के द्वारा हम वर्णों की गणना करते हैं, किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र तो सबको याद होना चाहिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। आगे अन्य सूत्रों के बारे में अगले अध्याय में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।